नमस्कार, मैं हर्षित सिंह और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता क्रिकेट के इस वीडियो में। विश्व कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस विश्व कप में जो एक फैक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है कई सारे मैचेस के रिजल्ट को, वो है ओस, वो है कोहरा, वो है शबनम। क्योंकि विश्व कप 2023 भारत में आयोजित हो रहा है और ये अक्टूबर नवंबर के महीने में हो रहा है। मतलब क्या होगा कि भारत में अक्टूबर नवंबर के महीने में ओस यानी कि शीत गिरना शुरू होती है और ये शीत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है इस विश्व कप में। दरअसल होता ये है कि शीत की वजह से टॉस की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। जो टीम टॉस जीती है वो मैच को लगभग 40% होल्ड कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो टीम टॉस जीतेगी, शाम के टाइम में कोहरा गिरेगा, शीत गिरेगा, ओस गिरेगा, तो टॉस जीतने के बाद टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगी। क्योंकि अगर दोपहर में गेंदबाजी कर लेंगे तो गेंदों में जो शीत का इफेक्ट होगा, जो ड्यू फैक्टर होगा, उससे बच जाएंगे। और जो सेकेंड इनिंग में जब शीत गिरती है लेदर की बॉल पर, तो लेदर और पानी का जो संपर्क होता है, तो जो लेदर की बॉलें होती हैं वो एकदम से स्लिपी हो जाती हैं, एकदम से हाथ से छूटने लगती हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जैसे साबुन होता है ना बाथरूम में साबुन, सेम वैसे ही वो हाथ से छूटा करती है, छूटती रहती है। तो बॉलर तेज गेंदबाज अगर यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम गेंदें यॉर्कर की जगह पर फुल टॉस बन जाती हैं और जिसका फायदा बल्लेबाज उठाते हैं। इसके अलावा स्पिन गेंदबाजों के लिए भी सही से ग्रिप नहीं बन पाती है, गेंदें टर्न नहीं होती हैं और साथ ही साथ जब शीत गिरती है तो गेंद अच्छे तरीके से स्किट करके बल्ले पर आती है, जिससे क्या होगा, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजों को थोड़ा बल्लेबाजी करने में आसानी होगी। आपने पहले मैच में देखा न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज कैनवे और रचित रविंद्र ने किस तरीके से सेकेंड इनिंग में अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की, गेंद उनके बल्ले पर कितने अच्छे तरीके से आ रही थी। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में दिक्कत आई। तो ये ओस का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि शाम के टाइम में जो ड्यू फैक्टर है उससे बचा जा सके। इंडिया के मोस्ट ऑफ द मैचों में ऐसा होने वाला है। तो दूसरी चीज क्या थी कि इस विश्व कप 2023 के पहले मैच में आपने देखा कि दर्शकों की संख्या बहुत कम थी। दर्शक काफी कम मात्रा में आए थे। हालांकि कम मैं नहीं कहूंगा, 45-46 दर्शक थे, लेकिन फिर भी उस स्टेडियम के हिसाब से दर्शक वहां पर कम दिखाई दे रहे थे। और इसके विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे क्रिकेट के भगवान मिस्टर सचिन तेंदुलकर साहब को। सचिन साहब वहां पर आते हैं, विश्व कप होने से पहले विश्व कप अपने हाथ में लेकर के जो है विश्व कप को रखते हैं और फिर भी उतने ज्यादा दर्शक वहां पर दिखाई नहीं दिए। मेरा मानना है, ये मेरा राय है, ये मेरा मानना है, मैं नहीं कह रहा हूं मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन अगर ब्रांड एम्बेसडर सचिन साहब के अलावा अगर MS धोनी को बना दिया गया होता तो मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए ही कम से कम 1 लाख दर्शक आ जाते। और अगर 1 लाख दर्शक आ जाते तो वो शिकायत कर रहे हैं कि दर्शक नहीं है, वो स्टेडियम पूरा फुल होता। तो मेरा मानना है कि इस समय जो सचिन साहब का, इस समय जो MS धोनी साहब का जो ऑरा है, जो उनका जो चार्म है, जो उनके लिए लोगों का प्यार है, वो कहीं ना कहीं दर्शकों को मैदान में लाता। और ओपनिंग मैच में अगर धोनी वहां पर मौजूद होते तो निश्चित तौर पर कम से कम 1 लाख दर्शक तो और मैच देखने के लिए आते। मैं सचिन तेंदुलकर साहब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इस समय माहौल चल रहा है, आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि MS धोनी का क्रेज बहुत ज्यादा है। तो अगर MS धोनी साल 2023 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर होते तो दर्शकों की संख्या अपने आप ही बढ़ जाती। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, आप भी अपना मानना, अपना सोचना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का, का बहुत बहुत शुक्रिया।